जब लड़ाई पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से हो या किसी से भी हो जो हमारे मुल्क के ऊपर बुरी नजर रखेगा, सबसे पहले हिंदुस्तान के एक एक मुसलमान का खून बहेगा और अपने मुल्क में दहशतगर्दी को पनपने नहीं देंगे। अगर हिम्मत थी तो हिंदुस्तान की आर्मी से लड़के दिखाते तो पता चलता कि आर्मी तुम्हारे को छठी का पिया याद दिला देती। अब ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई आतंकवाद के खिलाफ सीना चौड़ा करके इस लड़ाई को लड़ेगा। पहले तो मुल्क की सलामती के लिए आज मैंने दुआ मांगी जामा मस्जिद में, तो अल्लाह इसको भी कबूल करे और हमारे तमाम जितने भी मुसलमान इस मस्जिद में शामिल हुए हैं उनकी भी अल्लाह दुआ को कबूल करे। और जो अभी हाल ही फ़िलहाल में पहलगाम में जो हुआ, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं और साथ ही साथ मैं अपने बीजेपी के जितने भी सरकार है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे AMIM पार्टी, सब जिम्मेदार है इसमें। हमें सबकी एक इकट्ठा होके हमें इस मुल्क को बचाना है। हमें अब जितने भी जो आतंकवादी उसमें हमला किए हैं, हमें उनकी कड़ी निंदा करता हूं और उनको मैं अपने सरकार बीजेपी सरकार से मैं इल्तिजा करता हूं, मैं गुजारिश करता हूं कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि आने वाले समय में ऐसा बिल्कुल हमें देखने को ना मिले और हमारा मुल्क अमन और चैन के साथ तरक्की पे आगे बढ़े। और मैं मोदी सरकार से ये कहना चाहता हूं कि आप इस बात को समझें और मैं जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हमारे दिग्गज वहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो आप इनसे इनके बारे में गुफ्तगू करें। हमारे जो रॉ एजेंट हैं उनके बारे में गुफ्तगू करें कि वो क्या कर रहे थे उस टाइम, और हमारे जितने भी सिक्योरिटी एजेंट हैं वो क्या कर रहे थे। वहाँ की इंडियन आर्मी, वहाँ के जो भी वहाँ के जो बाशिंदे हैं उनके बारे में खोज करें और जो भी आतंकवादी पकड़े गए हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दें ताकि हमारे आने वाले मुल्क में ऐसा कभी भी देखने को ना मिले। ये मानवता की कत्लेआम हुई है, ये मानवता की कत्लेआम हुई है। इसमें ना ही हिंदू है ना कोई मुसलमान आने वाले समय में है, ये मानवता की कत्ल हुई है और मैं इसके कड़ी निंदा करता हूँ और आने वाले समय में अपने रब से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ऐसे हमें ना दिखाएं कभी भी ज़िंदगी में। जी, उनके लिए चैन अमन की दुआ पूरे अवाम के हिसाब से करनी पड़ेगी और बड़ी दुर्घटना की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक इंसान की जान गई है, इंसान सब है, यानी हिंदू है मुसलमान है, सब एक ही है। इसलिए पूरे मुल्क में चैन अमन की दुआ के लिए हम बेशक इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में कभी ऐसा ना हो, क्योंकि हिंदू मुसलमान एक हिंदुस्तान का प्रतिनिधि है। इस हिंदू मुसलमान से ही हिंदुस्तान बना है, ये गुलदस्ता है, ये गुलदस्ता हमेशा कायम रहना चाहिए इंशाअल्लाह, ये कहना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान साथ हैं, ऐसे साथ ही रहेंगे और जो भी है गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे कभी ऐसा नहीं हो। अपने नमाज के बाद यहाँ पे सबने दुकानें बंद रखी हैं, पहले सुबह से ही बंद है और बनी रहेगी, पूरी दिल्ली बंद है, सब इसके साथ ही हैं। जिसने ये दहशत किया है वो मुसलमान ही नहीं है। और जो आदिल है ना, क्या नाम बोले, आदिल का फुल नेम क्या है? आदिल के नाम से जाने जाते हैं। घुड़सवार में जो प्रोटेक्ट किया ना, वो असल मुसलमान है। जो दहशतगर्द किया है, जितने आदमियों को मारा है, वो मुसलमान ही नहीं है। और मुसलमान इस्लाम सिखाता नहीं है कि तुम किसी को मारो। इस्लाम सिखाता है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी गैर है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, तो पहला उसको खिलाओ फिर आप खाओ। खाने के लिए इतनी पाबंदी है कि अगर वो भूखा है तो उसको पहला दो, उसके घर में खाना देखो पका है कि नहीं। तो मारने मरवाने की बात तो बहुत दूर है, वो मुसलमान ही नहीं है। और आदिल है ना, वो मुसलमान है असल, कि जिसने अपनी जान पे खेल के भाई लोग को प्रोटेक्ट किया, बचाया। मैं ये चाहता हूँ जो कुछ हुआ है, हमारे हिंदू भाई मुसलमान भाई जो भी मरे, ये बिल्कुल गलत हुआ है। और हम ये चाहते हैं जिन लोगों ने ये कदम उठाया है, उसमें पाकिस्तानी हो कोई भी हो, उनको कदम से कदम हम लोग कदम उठा के इनको सजा देना चाहिए। आगे पता चले जो कुछ भी इन्होंने करा है ये अच्छा नहीं है। हमारे हिंदू भाई मुसलमान भाई सिख ईसाई, जो इतना अच्छा माहौल चल रहा था कश्मीर का, जो इन्होंने बिगाड़ा है, हम ये चाहते हैं ऐसा आगे ऐसा कदम उठे, उनको पता चले हाँ जी हमने जो ये कदम उठाया ये गलत उठाया है, और ऐसी सज़ा दी जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा हो। और हमें उम्मीद है हमारे हिंदुस्तान के सियासी समाजी लोग इसमें कदम उठाएंगे, और मैं अपने सियासी और समाजी लोगों से कहना चाहता हूँ आगे कदम उठाना चाहिए।
पहलगाम के अंदर जिस तरीके से एक टेररिस्ट का जो हमला हुआ गया है, वो हमला पूरे हिंदुस्तान के ऊपर हमला है। वो 26 लोगों के साथ साथ जो बेगुनाह इस दुनिया से चले गए, जिनका कोई लेना नहीं देना नहीं था। आज जामा मस्जिद चौक पर खड़े होकर पूरी पुरानी दिल्ली के मुसलमान उन आतंकवादियों से दंगे की चोट पे कहना चाहते हैं, अगर तुम में ये जिगरा था तो ये लड़ाई, तुम्हें हिम्मत थी तो इंडियन आर्मी से लड़नी चाहिए थी। वो तुम्हारे को खाया पिया याद दिलाते, ना कि उन बेगुनाहों से, वो दहशतगर्द जो अपना आप को ये साबित करना चाहते हैं कि वो इस मुल्क का माहौल खराब कर देंगे। मगर मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ हिंदुस्तानी इसका करारा जवाब देंगे। ये अब सरकार की लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की सरकार की लड़ाई के साथ साथ, अब हिंदुस्तान के एक एक नागरिक की लड़ाई हो गई है। ये हिंदुस्तान के तमाम इंसानियत की लड़ाई है और हिंदुस्तान का 30 करोड़ मुसलमान भी इस लड़ाई को लड़ेगा और इनके खिलाफ हद से ज्यादा। और मैं सरकार से चाहूंगा कि तुरंत से तुरंत, चाहे उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व हो, कोई भी हो, दहशतगर्दी मुर्दाबाद, दहशतगर्दी बर्दाश्त करेंगे। आतंकवाद है, आतंकवाद है, तहदीद जिंदाबाद, तहदीद जिंदाबाद, दहशतगर्दी मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। ये तमाम दहशतगर्दी के खिलाफ सलाम हो तमाम हमारे एक पुरानी दिल्ली के दुकानदारों को। कश्मीर में पहलगाम में हुए दर्दनाक हमले के ऊपर पूरी पुरानी दिल्ली ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का एक एक नागरिक, 140 करोड़ नागरिक आज दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार बैठा है। और साथ साथ हिंदुस्तान के एक एक मुसलमान गर्दी के खिलाफ है। और तमाम हमारे उन कश्मीर के भाइयों को भी सलाम, जिन्होंने दहशतगर्दों का सीना चौड़ा कर उन घोड़ों वालों को, उन तमाम कश्मीर के भाइयों का कि जिन्होंने आतंकवादों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करा और हर किसी की जान बचाने का काम करा, उनके लिए भी हम लोग आज जामा मस्जिद इलाके से आज हम तमाम लोग एक एक उस परिवार, 26 परिवार के साथ हैं जिन परिवारों की नाजायज जान गई। मजहब इस्लाम के अंदर, कुरान पाक के अंदर साफ तौर पे कहा गया है, किसी नाजायज को मारना पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। और हिंदुस्तान का एक एक नागरिक, पुरानी दिल्ली का एक एक नागरिक, 140 करोड़ देशवासी, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो, या इस मुल्क का 30 करोड़ मुसलमान आतंकवाद को हिंदुस्तान के अंदर किसी भी हाल में पनपने नहीं देगा। इस मुल्क में आज से 75 साल पहले हिंदू और मुसलमान ने इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, मगर आज इस शौक से कहा जाता है अब ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई आतंकवाद के खिलाफ सीना चौड़ा करके इस लड़ाई को लड़ेगा। तो ये लड़ाई अब देश की सरकार के साथ साथ ये लड़ाई हिंदुस्तान के एक एक नागरिक की लड़ाई है। टेररिस्टों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ, जिन्होंने इस मुल्क का अमन, इस मुल्क का भाईचारा, इस मुल्क का रोजगार, इस
की शांति को छीनने का काम करा है। कश्मीर के अंदर किस तरीके से फिर से खुशहालियां आई थी, किस तरीके से कश्मीरियों के कारोबार उठे थे, फिर से रौनक आई थी, पूरी दुनिया कश्मीर की रौनकें देखने जा रही थी। और सीजन अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, दहशतगर्दों ने फिर से कश्मीर को जमीन पे पलट के रख दिया, फिर से जमीन पीछे कर दिया और बेकसूर नौजवानों को, जोड़ों को, जिनका कोई लेना देना नहीं, हमारे टूरिस्ट नागरिक जो हिंदू भी थे, जो मुस्लिम भी थे, जो सिख भी थे, जो ईसाई भी थे, उनका कोई लेना देना नहीं था, उनको नाजायज मारा गया। अगर हिम्मत थी तो हिंदुस्तान की आर्मी से लड़के दिखाते तो पता चलता कि आर्मी तुम्हारे को छठी का पिया याद दिला देती। अगर ऐसा काम नहीं करा, अगर हिम्मत थी तो आर्मी से लड़ते, फौज से लड़ते, बेगुनाहों को नहीं मारते। मगर आज जब ऐसे दहशतगर्द इस तरीके के हालात पैदा करेंगे हमारे मुल्क में, तो हम लोग उनको करारा जवाब देने के लिए एक एक इंसान उठेगा। मैं सलाम करता हूं पुरानी दिल्ली, पूरी दिल्ली के तमाम इलाके, चाहे ओखला का इलाका हो, जमुना पार का इलाका हो, पुरानी दिल्ली का इलाका हो। आज उन 26 परिवार के 140 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, एक एक इंसान है, अपने कारोबार, अपनी दुकानें बंद कर दिए जुम्मे के दिन कि कोई कारोबार नहीं होगा। उन 26 के 26 परिवारों से मैं कहना चाहता हूं, आज आपके साथ हिंदुस्तान का 30 करोड़ मुसलमान इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क के अमन के लिए, इस मुल्क के भाईचारे के लिए आपके साथ खड़ा है, आखिरी सांस तक खड़ा है। जब लड़ाई पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से हो या किसी से भी हो जो हमारे मुल्क के ऊपर बुरी नजर रखेगा, सबसे पहले हिंदुस्तान के एक एक मुसलमान का खून बहेगा और अपने मुल्क में दहशतगर्दी को पनपने नहीं देंगे। सरकार जल्द से जल्द कड़े फैसले ले, सख्त फैसले ले, उसके बाद जब ही आज देश को सुकून मिलेगा। और दहशतगर्दी मुर्दाबाद, दहशतगर्दी मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, दहशतगर्दी मुर्दाबाद। दहशतगर्दी का कोई धर्म नहीं होता। जिस तरीके का हमला उन दहशतगर्दों ने करा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हिंदुस्तान का एक भी इंसान उसको बर्दाश्त नहीं करेगा जो हमारे मुल्क के अमन को, शांति को, भाईचारे को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। उसमें एक भाई मुसलमान भी हैं और 25 हमारे हिंदू भाई हैं। उनको, वो इस दुनिया में नहीं रहे मगर एक एक नागरिक उनके साथ है। आप देख सकते हैं जिस पुरानी दिल्ली में आप आए हैं, पूरी पुरानी दिल्ली में आज कर्फ्यू जैसा माहौल है। ये माहौल है, एक एक दुकानदार अपनी दुकानों को बंद कर रखा है। एक एक इंसान आज यहाँ पर एहतजाज कर रहा है आतंकवाद के खिलाफ, एहतजाज कर रहा है उन दहशतगर्दों के खिलाफ जो इस मुल्क के न कभी थे न कभी हो सकते हैं, जिन्होंने इस मुल्क को हमेशा बर्बाद करा है, कश्मीरियों के कारोबारों को ख़त्म कर दिया। वो नौजवान हमारा भाई जिसकी महज एक हफ्ते पहले शादी हुई वो चला गया। हिम्मत थी, दहशतगर्दों को आर्मी से लड़ना चाहिए था, मुकाबला उनसे करना चाहिए था, ना कि बेकसूरों को। मजहब इस्लाम में, कुरान पाक में साफ तौर पर लिखा है कि किसी एक नाजायज को मारना पूरी इंसानियत को मारने के बराबर है। तो हम उसकी मुखालफत करते हैं और मजम्मत करते हैं। आज जामा मस्जिद से भी आवाज़ उठी, जामा मस्जिद के चौक से भी आवाज़ उठी, हिंदुस्तान के एक एक कोने से आज आवाज़ उठ रही है दहशतगर्दों को किसी भी वजह से। अब ये सरकार की लड़ाई नहीं, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की लड़ाई है दहशतगर्दी के खिलाफ। कश्मीरी इस देश का एक अहम हिस्सा है। जितना कश्मीर है इतना हर इंसान की, जितनी 27 स्टेट्स हैं सबको इतना अधिकार है, पूरे हिंदुस्तान में घूम सकते हैं। ये सरकार का फर्ज है, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि कश्मीरियों को प्रोटेक्ट करें। वो कश्मीरी जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से, बड़ी मेहनत के साथ फिर से कश्मीर को ऊपर पहुँचाया, मेहनत करी, उन रोजगार ला के कश्मीर में चार चांद लगाने का काम करा है। लड़ाई दहशतगर्दों से होनी चाहिए, ना कि एक मजहब को टारगेट किया जाना चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता, उनका मजहब सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद होता है। 3 दिन हो गए हैं, हम चाहते हैं जो दहशतगर्द अभी तक हमारे हाथ नहीं लगे, जल्द से जल्द हाथ लगें
और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें, ना कि आम इंसानों पे, ना कि सोशल मीडिया और मीडिया की लड़ाई लड़ी जाए। लड़ाई लड़नी चाहिए उन तमाम आतंकवादियों से जिन्होंने बेकसूरों को मारा है। देखिए, इंटेलिजेंस को ये देखना चाहिए था कि कहाँ कमी रही है, और उसके बाद इसको मजहबी लड़ाई ना करते हुए, इसको मजहब की लड़ाई ना मानते हुए, इसको देश हिंदुस्तान की लड़ाई है और ये आतंकवादों के खिलाफ है, आतंकवादियों के, दहशतगर्दों के खिलाफ है। तो इसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई ना दिया जाए। अगर ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती तो जामा मस्जिद चौक पर हजारों की तादाद में आज मुसलमान याना खड़ा होता। एक एक मुसलमान ने अपनी दुकानें आज सुबह से बंद रखी हैं। अगर ये मुसलमानों की, हिंदू वर्सेस मुसलमान की लड़ाई बताएंगे तो आज इतने बड़े पैमाने में चारों तरफ जुम्मे की नमाज के बाद जामा मस्जिद चौक पर पूरा जामा मस्जिद का बाजार बंद, पूरी पुरानी दिल्ली बंद, ओखला बंद, ये तमाम इलाके बंद हैं। तो एक एक मुसलमान आज उन 26 लोगों के परिवार के साथ है, दहशतगर्दों के खिलाफ है, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ खड़ा है। बड़ा अफसोस का सबब है, कल जो देश के माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, उनका खुद का ये बयान है कि सरकार से चूक हुई है। तो इस पर सरकार को गौर करना चाहिए कि कहाँ चूक हुई है, कैसे चूक हुई है, इस बात को भी सामने ला के आना चाहिए।